अस्सलाम वालेकुम साथियों, आज हम आपके लिए एक बहुत मुनफ़रिद वीडियो लेके आए हैं। इसमें उर्दू कवाइद से मुताल्लिक़ सवालात रखे गए हैं, जिनका ज़िक्र जो है यूजीसी नेट की यूनिट 1 में हमें मिलता है, जिसमें मार्फ़ीमियात, फ़ोनीमियात है, सोतियात हैं और बहुत से नाम हैं, तो उसके अंदर कवाइद के सवाल बेसिकली बन जाते हैं। और हालाँकि इल्म बयान और सिनतों के बारे में कोई ज़िक्र नहीं मिलता, लेकिन फिर भी बहुत अहम कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में आ जाते हैं, तो उन सब क्वेश्चंस को हमने इसमें शामिल किया है। बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर सवालात हैं, तो आइए इसको शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है, मुंदरजा ज़ैल में से उर्दू कवाइद के 2 हिस्से कौन से हैं? ए मुफ़र्रद व मुरक्कब, बी हरकात व सुकनात, सी अल्फ़ाज़ व माना, डी सर्फ़ व नहव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सर्फ़ व नहव। ये कवाइद के 2 हिस्से हैं। अब इसके बाद है सवाल नंबर 2, उर्दू कवाइद में सर्फ़ के ज़ैल में इनमें से किसका मुतालिया किया जाता है? ऑप्शन ए हुरूफ़, ऑप्शन बी अल्फ़ाज़, ऑप्शन सी जुमला या फिर ऑप्शन डी इन सभी का। तो सही जवाब है ऑप्शन बी अल्फ़ाज़। के बाद सवाल नंबर 3 में है, उर्दू कवाइद में नहव के ज़ैल में इनमें से किसका मुतालिया किया जाता है? ऑप्शन ए हुरूफ़, ऑप्शन बी अल्फ़ाज़, ऑप्शन सी जुमला या फिर ऑप्शन डी इन सभी का। तो यहाँ पर सही सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा जुमला। यानी ये बात हमें याद रखनी है कि जो सर्फ़ पोर्शन है, कवाइद का जो हिस्सा सर्फ़ नाम का है, उसके अंदर जो मुतालिया होता है वो अल्फ़ाज़ का होता है और नहव के अंदर जो मुतालिया किया जाता है वो पूरे जुमले का किया जाता है। ये हमें याद रखना है। अब इसके बाद है सवाल नंबर 4, बामाना लफ्ज़ को ज़ैल में से क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कलिमा, ऑप्शन बी सरक़ा, ऑप्शन सी जुमला, ऑप्शन डी फ़िक़रा। तो सही जवाब है ऑप्शन ए कलिमा। इसके बाद सवाल नंबर 5 में है, बेमाना लफ्ज़ को ज़ैल में से क्या कहलाता है? बेमाना लफ्ज़ ज़ैल में क्या कहलाता है? ऑप्शन ए फ़िक़रा, ऑप्शन बी हश्व, ऑप्शन सी लग़ू, ऑप्शन डी मुहमिल। तो ये ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। मुहमल कहलाता है ये। अब सवाल नंबर 6, वसत के एतबार से इस्म कितनी तरह के होते हैं? नाम बताइए। ऑप्शन ए और बी में 2 तरह के दिए हुए हैं और सी और डी में 3 तरह के दिए हुए हैं, तो सी और डी कैंसल हो जाएँगे क्योंकि वसत के एतबार से इस्म जो है वो 2 ही तरह के होते हैं। अब इसमें देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए में है मारिफ़ा और नकरा और बी में है फ़ाइल और मफ़ूल। तो वसत के एतबार से जो इस्म होते हैं वो मारिफ़ा और नकरा होते हैं। 2 तरह के होते हैं, एक इसमें मारिफ़ा और दूसरा इसमें नकरा। ये वसत कहलाती है। अब इसके बाद सवाल नंबर 7, हम अपने मुँह से जो कुछ कहते हैं या बोलते हैं, इसकी बुनियादी इकाई क्या होती है? ऑप्शन ए हर्फ, ऑप्शन बी लफ्ज़, ऑप्शन सी कलेमा, ऑप्शन डी जुमला। तो सही जवाब है ऑप्शन बी कलेमा। जो भी हमारे मुँह से कुछ निकलता है उसकी बुनियादी इकाई जो है वो लफ्ज़ होती है। अब इसके बाद जो है सवाल नंबर 8 है, किसी शख्स, चीज़, मकाम या कैफ़ियत के लिए इस्तेमाल होने वाला कलिमा होता है? ए मज़दर, बी फ़ेल, सी इस्म या डी फ़ाइल। तो सही जवाब है सी इस्म। सवाल नंबर 9, जो कलिमा किसी इस्म के बदले इस्तेमाल किया जाए वो क्या कहलाता है? ए तख़सीस, बी इसमें मारिफ़ा या सी मफ़ूल या फिर डी ज़मीर। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ज़मीर। ज़मीर वो कहलाता है जो इस्म के बदले में इस्तेमाल हो। मसलन जैसे मैं, आप, कौन, इस तरह के जो अल्फ़ाज़ होते हैं ये ज़मीर होते हैं, ये किसी इस्म के बदले इस्तेमाल किए जाते हैं, तो ये ज़मीर कहलाते हैं। सवाल नंबर 10, किसी शख्स का ज़ाती नाम कहलाता है? ए इस्म अलम, बी खिताब, सी उर्फ़ियत या फिर डी कुन्नियत। तो सही जवाब है ऑप्शन ए इस्म अलम। ज़ाती नाम को इस्म अलम कहते हैं। बाकी के बारे में भी बताता चलूँ ताकि अगर सवाल उसमें से आ जाए तो आपको मालूम हो। खिताब वो कहलाता है जो किसी को किसी क्वालिटी के बदले में या किसी की कोई खूबी हो उसके में उसको दिया गया हो किसी की तरफ से। किसी यूनिवर्सिटी की तरफ से दिया गया हो या किसी बड़ी जमात की तरफ से दिया गया हो, तो वो खिताब कहलाता है। और उर्फ़ियत वो होती है जो नाम के साथ एक निकनेम रख दिया जाता है या किसी के 2 नाम होते हैं, एक घर में पुकारने का और एक ऑफ़िशियल नेम, तो जो घर में पुकारने वाला नाम होता है उसको उर्फ़ियत कहते हैं। और कुन्यत वो होती है जो जिससे पहले लफ्ज़ अबू आ जाए, जो किसी के बेटे या बेटी के नाम पर रखा जाए। जैसे इसकी मिसालें हैं अबू बकर, अबू हुरैरा, इस तरह से जितने भी नाम अबू लग के शुरू होते हैं वो कुन्यत कहलाती है। और आज की डेट में भी इस तरह के नाम रखे जाते हैं जैसे अबू ज़र। अब इसके बाद हम देखते हैं सवाल नंबर 11 को। वो कलमे जो कुछ पूछने यानी सवाल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं कहलाते हैं? ए इसमें कैफ़ियत, बी इसमें इस्तफ़हाम, सी इसमें मज़दर या डी इसमें मौसूल। तो सही जवाब है बी इसमें इस्तफ़हाम। ये सवालिया निशान जिस पर लग जाएँ, जो सवाल करने के लिए पूछे जाते हैं,
वो इस्तिफ़हाम कहलाते हैं। अब इसके बाद है सवाल नंबर 12, जो कलिमा किसी खूबी या नक़्स बयान करने के लिए बोला जाए, कहलाता है ए सिफ़त, बी फ़ेल और इसके बाद सी है ज़मीर और इसके बाद डी है अलम। तो यहाँ सही जवाब है सिफ़त। जो भी खूबी या कोई वस्फ़ किसी का बयान किया जाए या कोई नक़्स उसका बयान किया जाए तो वो सिफ़त के ज़ैल में आता है। अब सवाल नंबर 13, ये और वो ज़ैल में से किस किस्म के इस्म हैं? ए इसमें ज़मीर, बी इसमें सिफ़त, सी इसमें ज़र्फ़ या डी इसमें इशारा। तो ऑप्शन डी सही जवाब है। इसमें इशारा, इशारा जैसे हम कहते हैं ये कुर्सी, वो आसमान, तो ये और वो जो हैं ये इसमें इशारा होते हैं। अब इसके बाद सवाल नंबर 14, महफ़िल, जुलूस और झुंड वग़ैरह ज़ैल में से किस किस्म के इस्म हैं? ऑप्शन ए में हमारे पास है इसमें मुकब्बर और बी में है इसमें मुसग़्ग़र, सी में है इसमें जमा और डी में है इसमें सौत। तो सही जवाब है ऑप्शन सी। इसमें जमा कहलाते हैं ये जितने भी ऐसे इस्म हों कि जिसमें बहुत सारे लोग या एक भीड़ शामिल हो, उसको हम इसमें जमा बोलते हैं। महफ़िल है, मजलिस है, जुलूस है, झुंड है, भीड़ है, इसी तरह के बहुत से अल्फ़ाज़, जमात है, क्लास है। तो इसमें जो है ये सब इसमें जमा कहलाते हैं। मसलन हम ये कहें कि क्लास धूप में बैठी है, तो हम इसको वाहिद का सीगा इस्तेमाल कर रहे हैं जबकि क्लास में बहुत से बच्चे होंगे। तो इसलिए इस तरह का कोई भी लफ्ज़ जो होगा हमारे पास उसे हम इसमें जमा बोलेंगे, जिसमें बहुत सारे लोगों का महल हो। अब इसके बाद सवाल नंबर 15 है, रुसूमात, अजाइबात, अराकीन और अद्वियात वगैरह ज़ैल में से किस किस्म के इस्म हैं? ऑप्शन ए जमाउल जमा, ऑप्शन बी इसमें जमा, ऑप्शन सी जमा सालिम या फिर ऑप्शन डी जमा मुकस्सर। तो सही जवाब है ऑप्शन ए जमाउल जमा। इसका थोड़ा-सा बताता चलूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं अब आपको बता रहा हूँ। इसमें से किसी भी तरह सवाल दरअसल बन जाता है। जमा-उल जमा वो होती है जो जमा की भी जमा हो, यानी एक लफ्ज़ से हमने जमा बनाई फिर उस जमा से एक बार और जमा बना दी तो ये जमा-उल जमा आ जाता है। इसमें 2 बार जमा का लफ्ज़ है, तो इसकी पहचान यही है कि जिसको 2 बार जमा बनाया गया हो। अब जैसे हमारे पास लफ्ज़ रुसूमात इसमें लिखा है पहले नंबर पर, तो असल लफ्ज़ जो है वो रस्म है। रस्म से रुसूम बना और रुसूम से फिर रुसूमात बन गया दोबारा से। इसी तरह से अजब लफ्ज़ होता है, अजब से अजाइब बना और अजाइब से फिर अजाइबात बन गया। इसी तरह से रुक्न एक लफ्ज़ है, रुक्न से अरकान बना और फिर अरकान से अराकीन बन गया। दवा से अद्विया बना और अद्विया से अद्वियात बन गया। तो ये सब हमारे जो जमा की भी जमा बन जाती है, जमाउल जमा के ज़ैल में आते हैं और इसमें जमा मैं आपको बता ही चुका हूँ। अब इसके बाद हम देखते हैं सवाल नंबर 16 को। आना, जाना, खाना, पीना और इसी तरह के दीगर अल्फ़ाज़ जो ना पर ख़त्म होते हैं, क्या कहलाते हैं? ए फ़ेल, बी मस्दर, सी सिफ़त या फिर डी मौसूल। तो ना पर जो ख़त्म होते हैं वो अल्फ़ाज़ कहलाते हैं मस्दर। आना, जाना, खाना, पीना, इस तरह से इसको हम मस्दर बोलते हैं। अब इसके बाद है सवाल नंबर 17, पूछा गया है अल्फ़ाज़ से, पर, में, कौन और तक वग़ैरह इनमें से क्या कहलाते हैं? ए ज़माइर, बी अफ़ाइल, सी हुरूफ़ या डी कलिमात। तो सही जवाब है सी हुरूफ़। ये सब प्रीपोज़िशन जो हम इंग्लिश में बोलते हैं उसकी जगह उर्दू में हुरूफ़ लफ़्ज़ ही इस्तेमाल होता है। में, पर, ऊपर, नीचे, तक, इस तरह के जो अल्फ़ाज़ जुड़ कर के चलते हैं साथ में, ये सब जो हैं ये हुरूफ़ कहलाते हैं। इनका जो वाहिद है वो हर्फ़ है और जमा हुरूफ़ है। अब इसके बाद है सवाल नंबर 18, मुंदरजा ज़ैल में से फ़ेल की जमा है। ऑप्शन ए अफ़ाइल, ऑप्शन बी फ़ाइलीन, ऑप्शन सी इफ़आल या फिर ऑप्शन डी अफ़आल। तो सही जवाब है ऑप्शन डी अफ़आल। इफ़ाल जो है वो दरअसल एक वज़न है, जैसे उस पर बनते हैं लफ़्ज़ इकराम, इनकार, इज़हार, इक़रार, तो ये एक अलग से वज़न है, ये फ़ेल की जमा नहीं है। फ़ेल की जमा के लिए अलिफ़ पर ज़बर है और इसको हम अफ़आल पढ़ते हैं। अब सवाल नंबर 19, वो कलीमा जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाए और जिसमें तीनों ज़मानों माज़ी, हाल, मुस्तक़बिल में से कोई एक ज़माना मौजूद हो, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए मज़दर, ऑप्शन बी फ़ेल, ऑप्शन सी अफ़ाइल या फिर ऑप्शन डी ज़माइर। तो सही जवाब है ऑप्शन बी फ़ेल। जिसमें ज़माना मौजूद हो, किसी काम का करना या होना तो पाया जाए और साथ में ज़माना भी अगर मौजूद है, तो फिर वो फ़ेल कहलाएगा। अब इसके बाद सवाल नंबर 20 को देखते हैं, इसमें है वो कलीमा जिससे किसी काम का करना या होना तो पाया जाए लेकिन तीनों ज़मानों माज़ी, हाल, मुस्तक़बिल में से कोई ज़माना मौजूद ना हो, क्या कहलाता है? ए मज़दर, बी फ़ेल, सी अफ़ाइल और डी ज़माइर। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ए मज़दर। तो ये फ़र्क आपने देख लिया,
यानी किसी काम का करना या होना तो पाया जाए उसमें, अगर कोई ज़माना भी मौजूद है, हाल हो, माज़ी हो या मुस्तक़बिल हो, तो फिर वो फ़ेल कहलाता है और अगर कोई ज़माना मौजूद ना हो, तो फिर वो मज़दर कहलाता है। मसलन मैं आपको मिसाल दूँ, आना, जाना, खाना, पीना, उठना, बैठना ये सब मज़दर हैं। मिसाल के तौर पर कोई कहे दौड़ना एक अच्छी बात है, तो दौड़ना यहाँ पर एक मज़दर के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। लेकिन हम कहें वो अच्छा दौड़ता है, तो इसमें हाल का ज़माना हो गया ये। हम कहें वो अच्छा दौड़ता था, तो ये माज़ी का ज़माना हो गया। कोई कहे वो अच्छा दौड़ेगा, तो ये मुस्तक़बिल का ज़माना हुआ। तो अब इसमें ज़माना ज़ाहिर हो रहा है, तो यहाँ पर दौड़ना जो है वो फ़ेल कहलाएगी। और अगर ज़माना ज़ाहिर नहीं हो रहा, तो फिर जो फ़ेल एक तरह से हम ग करना या होना जिसमें पाया जा रहा है, वो फ़ेल ना कहलाकर फिर वो मज़दर कहलाएगा। ये फ़र्क हमें मलहूज़ रखना है इंशाअल्लाह ताला। अब सवाल नंबर 21 है। उर्दू इमला यानी हरकत व सकनात और अस्वात वगैरह का इल्म क्या कहलाता है? ऑप्शन ए इल्म सर्फ, ऑप्शन बी इल्म नहव, ऑप्शन सी इल्म अरूज, ऑप्शन डी इल्म हिजा। तो सही जवाब ऑप्शन डी है इल्म हिजा। हिजा के अंदर इमला वगैरह आता है। हम आमतौर पर कहते भी हैं कि हिज्जों से पढ़िए, तो इसका यही मतलब होता है कि वो इल्म हिजा है। उसमें एक-एक हुर्फ की और उस पर क्या-क्या हरकत लगी हुई हैं, ज़बर ज़ेर पेश है, कहाँ जज़्म है, कहाँ तशदीद है, कहाँ मद है। ये सारा इल्म जो है ये इल्म हिजा में आता है। अब इसके बाद सवाल नंबर 22। उर्दू कवाइद में अलिफ, वाव और ये किस तरह के हुरूफ कहलाते हैं? ऑप्शन ए हुरूफ हिजा, ऑप्शन बी हुरूफ इल्लत, ऑप्शन सी हुरूफ तख़सीस या फिर ऑप्शन डी हुरूफ रब्त। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन बी हुरूफ इल्लत। अलिफ, वाव और ये हुरूफ इल्लत कहलाते हैं। सवाल नंबर 23। दो लफ्ज़ों के मुरक्कब में पहले लफ्ज़ के नीचे ज़ेर देकर दूसरे लफ्ज़ के साथ का, की, के में से किसी का मफ़हूम बरामद करना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए इज़ाफ़त, ऑप्शन बी अम्र, ऑप्शन सी अतफ़ या फिर ऑप्शन डी इस्तिफ़हाम। सही जवाब है ऑप्शन ए इज़ाफ़त कहलाता है। इज़ाफ़त है, मैं आपको एक मिसाल इसकी देकर समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर कोई कहे ज़िक्र खुदा, तो पहला लफ्ज़ ज़िक्र है, दूसरा लफ्ज़ खुदा है। हमने पहले लफ्ज़ ज़िक्र के नीचे ज़ेर दे दिया, तो इसका जो मतलब निकल कर आया हमारे पास वो आया खुदा का ज़िक्र। यानी पहले लफ्ज़ पर हमने ज़ेर दिया और फिर दूसरे लफ्ज़ के साथ का, की या के में से कोई एक मफ़हूम बरामद हुआ, ज़िक्र खुदा, खुदा का ज़िक्र, तो ये चीज़ इज़ाफ़त कहलाती है। मिसाल के तौर पे दर्द दिल, दिल का दर्द, तो ये इज़ाफ़त हो गई। इस तरह से बहुत से अल्फ़ाज़ आपको हो जाएँगे। नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल की नात, तो पहले लफ्ज़ के नीचे ज़ेर दिया, तो दूसरे लफ्ज़ के साथ का, की, के का मफ़हूम जो बरामद होता है, ये इज़ाफ़त कहलाती है, हमें याद रखना है। अब इसके बाद सवाल नंबर 24 है। उर्दू में 2 लफ्ज़ों के दरमियान वाव लगाकर लफ्ज़ और का मफ़हूम लिया जाता है। ये वाव ज़ैल में से क्या कहलाता है? ऑप्शन ए हर्फ़ जर, ऑप्शन बी हर्फ़ अतफ़, ऑप्शन बी सी हर्फ़ रब्त या फिर ऑप्शन डी हर्फ़ इल्लत। तो यहाँ पर सही जवाब है वो ऑप्शन बी हर्फ़ अतफ़ है। अभी क्या होता है? मसलन ख़त व किताबत, तो बीच में वाव आया, वाव ने और का मफ़हूम दिया, ख़त और किताबत। दिलो दिमाग, दिल और दिमाग, इस तरह से आप कोई भी बहुत से लफ्ज़ सुनते रहते होंगे आम तौर पर भी, तो ये जो वाव है, ये हर्फ़ अतफ़ कहलाता है। अब इसके बाद सवाल नंबर 25 है में है, अल्फ़ाज़ यक़ीनन, मसलन, फ़ौरन, क़स्दन और निस्बतन वग़ैरह ज़ैल में से किसकी मिसालें हैं? ऑप्शन ए वसत की, ऑप्शन बी एराब की, ऑप्शन सी तनवीन की या फिर ऑप्शन डी सिफ़ात की। तो सही जवाब है ऑप्शन सी तनवीन की। तनवीन कहीं भी 2 ज़बर आ जाएँ, 2 ज़ेर आ जाएँ या 2 पेश आ जाएँ, तो ये हमेशा तनवीन कहलाती है। उर्दू में 2 ज़बर के साथ ज़्यादा जो है मुस्तअमल है। यक़ीनन, मसलन, फ़ौरन, क़स्दन, निस्बतन, इसी तरह से आदतन, बहुत से अल्फ़ाज़ आपको मिल जाएँगे, ये तनवीन कहलाती है। ये देखने में सवाल बहुत छोटे-छोटे हैं, लेकिन ये अक्सर ऐसे सवाल एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। अब 26वें सवाल में है, तशबिया, इस्तिआरा, मजाज़ मुरसल और किनाया किस इल्म के ज़ैल में आते हैं? 4 नाम लिए गए हैं। ऑप्शन ए है इल्म बलागत, ऑप्शन बी है इल्म कलाम, ऑप्शन सी है इल्म मानी, ऑप्शन डी है इल्म बयान। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, इल्म बयान के ज़ैल में आते हैं कौन? तशबिया, इस्तिआरा, मजाज़ मुरसल और कनाया। ये चारों चीज़ें इल्म बयान के ज़ैल में आती हैं। अब है सवाल नंबर 27। लफ्ज़ तशबिया ज़ैल में से किस लफ्ज़ से निकला है? ऑप्शन ए शुबा, ऑप्शन बी शब, ऑप्शन सी शबा या फिर ऑप्शन डी शायबा। तो सही जवाब है ऑप्शन ए शुबा। तशबिया जो है वो शुबा लफ्ज़ अरबी का लफ्ज़ है, वहाँ से निकला है। अब सवाल नंबर 28। आया है तू जहाँ में मिसाले शरार देख, तब दम दे न जाए हस्ती नापायदार देख।
इस शेर में है ऑप्शन ए इस्तिआरा, ऑप्शन बी किनाया, ऑप्शन सी तशबिया या फिर ऑप्शन डी मजाज मुरसल। तो सही जवाब है ऑप्शन सी तशबिया। में लफ्ज मिसाल आया, आया है तू जहां में मिसाले शरार देख, यानी शरार की मिसल, तो ये तशबिया हो गया। अब है सवाल नंबर 29, इस्तिआरे में कितने अरकान होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या फिर ऑप्शन डी 5। तो 19वें सवाल का जो सही जवाब है, सॉरी 29वें सवाल का, तो यह है ऑप्शन बी 3। इस्तिआरे में 3 अरकान होते हैं। सवाल नंबर 30, आईने जवां मर्दा हक गोई यो बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाही। इस शेर में है ए इस्तिआरा, बी तशबिया, सी मजाज मुरसल या डी किनाया। तो इसका जवाब ऑप्शन ए ठीक है, इस्तिआरा है इसमें। अल्लाह के शेरों को, तो यहाँ पर कोई लफ्ज तशबिया का मौजूद नहीं है। बहादुरों के लिए अल्लाह के शेरों डायरेक्ट कह दिया गया है, तो यहाँ पर इस्तिआरा जो है वो सही आंसर होगा। अब सवाल नंबर 31 है, वह है इस्तिलाह में वो लफ्ज़ जो अपने हकीकी मानों के बजाय मजाजी मानों में इस्तेमाल हो और हकीकी व मजाजी मानों में तशबीह के अलावा कोई और इलाका हो, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए कनाया, ऑप्शन बी इस्तिआरा, ऑप्शन सी तशबीह या फिर ऑप्शन डी मजाज मुरसल। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, मजाज मुरसल। ये मजाज मुरसल कहलाता है। अब सवाल नंबर 32, जुज़्व बोलकर कुल या कुल बोलकर जुज़्व मुराद लेना, इसी तरह ज़र्फ़ बोलकर मज़रूफ़ या मज़रूफ़ बोलकर ज़र्फ़ मुराद लेना इल्मे बयान की इस्तिलाह में क्या कहलाता है? ऑप्शन ए तशबिया, ऑप्शन बी मजाज मुरसल, ऑप्शन सी इस्तिआरा या फिर ऑप्शन डी किनाया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मजाज मुरसल। ये मजाज मुरसल ही कहलाता है। इसी तरह से इसके बहुत से जो है इक़साम हैं, और भी बहुत सी अक़साम है। यहाँ हमने 2 का ज़िक्र किया है, यानी जुज़ बोलकर कुल मुराद लेना और कुल बोलकर जुज़ मुराद लेना, या ज़र्फ़ बोलकर मज़रूफ़ मुराद लेना, या मज़रूफ़ बोलकर ज़र्फ़ मुराद लेना। इसी तरह और भी इसकी अक़साम हैं। सवाल नंबर 33, रंग पैराहन का खुशबू ज़ुल्फ़ लहराने का नाम, मौसमे गुल है तुम्हारे बाम पर आने का नाम। इस शेर में है ऑप्शन ए तशबिया, ऑप्शन बी इस्तिआरा, ऑप्शन सी मजाज मुरसल या फिर ऑप्शन डी किनाया। तो सही जवाब है ऑप्शन सी मजाज मुरसल। क्यों है ये भी बताएंगे, ताकि दूसरे अशार में भी आपको पहचानने में आसानी हो। इसके दूसरे मिसरे पर गौर कीजिए। पहला मिसरा तो है रंग पैराहन का खुशबू जुल्फ लहराने का नाम, मौसम गुल है तुम्हारे बाम पर आने का नाम। मौसम गुल यानी गुल जो है वो बहार का एक हिस्सा है, सिर्फ एक जुज़्व है। कुल तो बहार है, उसका एक जुज़्व कुल है, लेकिन जुज़्व बोलकर इन्होंने जो है वो कुल मुराद लिया है। मौसम गुल को मौसम बहार मुराद लिया है। तो एक छोटे से हिस्से को गुल को बोलकर बोलकर पूरा मौसम बहार मुराद ले लिया है। तो यहाँ पर मजाज मुरसल इस वजह से हो गया है। अब इसके बाद जो है हम सवाल नंबर 34 को देखते हैं। इसमें है वो कलमा जो अपने हकीकी मानी के बजाय मजाजी माना में इस तरह इस्तेमाल हुआ हो कि इसके हकीकी माना भी मुराद लिए जा सकते हों, इल्म बयान की इस्तिलाह में क्या कहलाता है? ऑप्शन ए ईहाम, ऑप्शन बी कनाया, ऑप्शन सी रियायत लफ्जी या फिर ऑप्शन डी मजाज मुरसल। तो यहाँ पर जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है कनाया। सवाल नंबर 35, सुबह आया जानिबे मशरिक नज़र, एक निगारे आतशी रुख सर खुला। इस शेर में है ऑप्शन ए मजाज मुरसल, ऑप्शन बी तशबिया, ऑप्शन सी इस्तिआरा या फिर ऑप्शन डी कनाया। सवाल नंबर 35 का सही जवाब ऑप्शन डी है कनाया। क्यों है कनाया इसमें? हमने अभी इससे पहले कहा था कि अगर उसमें दोनों तरह के माना जो हैं वो लिए जा सकते हों, मजाजी माना भी लिए जा सकते हों और उसके हकीकी माना भी लिए जा सकते हों। मतलब माना तो मजाजी इस्तेमाल किए गए हों, लेकिन हकीकी लेना भी गलत ना हो, तो ये कनाया होता। अब इसमें आप देखिए, सुबह आया जानिबे मशरिक नज़र, यानी मशरिक जो है ईस्ट की साइड में सुबह नज़र आया, एक निगारे आतशी रुख सर खुला। तो इसमें इन्होंने जो कहा है वो अपने महबूब के लिए कहा है कि जो है आतशी निगारे आतशी रुख जो है सर खोल कर जो है नज़र आया। लेकिन अगर यहाँ पर कोई मुराद सूरज को भी ले लेता है तो वो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि सूरज भी सुबह के वक्त मशरिक से तुलू होता है। तो इसलिए दोनों माना जो है मजाजी माना है असल में, लेकिन हकीकी माना भी मुराद लिए जा सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर किनाया हो गया ये। अब इसके बाद है सवाल नंबर 36, कलाम में किसी मशहूर वाक़ये की तरफ इशारा इस्तिलाह में क्या कहलाता है? ऑप्शन ए तलमी, ऑप्शन बी तजनीस, ऑप्शन सी हुस्न तालील या फिर ऑप्शन डी मुरातुन नज़ीर। तो सही जवाब है ऑप्शन ए तलमी। अगर किसी मशहूर वाक़ये की तरफ या कोई मजहबी वाक़या हो या कोई भी मशहूर वाक़या हो,
वो किसी शेर में आ जाए, उस वाक़ये की तरफ इशारा हो, तो ये तलमी कहलाता है। अब सवाल नंबर है 37। बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल है महव तमाशाए लबे बाम अभी। इस शेर में कौन सी सिनत है? ए तजनीस, बी तलमी, सी लफ़ो नशर, या डी तनसीकुस सिफात। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है तलमी, क्योंकि यहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़ये की तरफ इशारा है। नमरूद की आतिश, जो नमरूद ने आग जलवाई थी, जिसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डाला गया था, फिर बाद में वो आग जो है गुले गुलजार हो गई थी, ठंडी हो गई थी। तो ये एक मशहूर वाक़या है, इस शेर में इसकी तरफ इशारा है, तो यहाँ जो है वो तलमी है। अब इसके बाद सवाल नंबर 38। किसी चीज़ का इल्म होते हुए भी किसी नुक्ते की खातिर इससे लाइल्मी ज़ाहिर करना, या किसी मकसद के तहत किसी बात से जानबूझकर अनजान बनना, इस्तिलाहन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए तनसीकुस सिफ़ात, ऑप्शन बी ईहाम, ऑप्शन सी तजाहिल आरिफाना, या फिर ऑप्शन डी सियाक़तुल आदाद। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन सी तजाहिल आरिफाना। अगर किसी बात का पता हो लेकिन किसी पॉइंट की वजह से वहाँ जानबूझकर अनजान बना जाए, तो ये चीज़ तजाहिल आरिफाना है। अब सवाल नंबर 39 देखते हैं। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। इस शेर में कौन सी सिनत है? ऑप्शन ए तजाद, ऑप्शन बी तजनीस, ऑप्शन सी मुरातुन नज़ीर, या फिर ऑप्शन डी तजाहिल आरिफाना। तो यहाँ सही जवाब ऑप्शन डी है तजाहिल आरिफाना। यहाँ गालिब जो है वो जानबूझकर अनजान बनने की इस शेर में कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर तजाहिल आरिफाना हो जाएगा। सवाल नंबर 40। किसी चीज़ की सिफत को ज़ाहिर करने के लिए ऐसी चीज़ को इल्लत ठहराना जो दरअसल इसकी इल्लत ना हो, इल्म बदी की इस्तिलाह में क्या कहलाता है? इल्लत को आप आसान लफ्ज़ों में समझ लीजिए, उसका एक वजह या उसका सबब मान लीजिए। यानी किसी चीज़ की सिफत को ज़ाहिर करने के लिए उसका कोई ऐसा सबब, कोई ऐसी वजह बताना कि जो उसकी असल में वजह ना हो, तो वो जो है वो इस्तिलाहन उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। ए मुरातुन नज़ीर, बी हुस्न तालील, ऑप्शन सी में है लफ़्फ़ो नशर, और डी में है तजनीस। तो सही जवाब ऑप्शन बी है हुस्न तालील। तालील भी लफ्ज़ इल्लत से ही बना है। ये लफ्ज़ है इल्लत, तो इस पे हम तालील को याद रखेंगे। तो जहाँ पर जो है इस तरह की बात आ जाए वहाँ पर हुस्न तालील होगा। अब इसके बाद सवाल नंबर 41 में हम देखते हैं। शेर है इसमें एक कि इसी बाइस से दाया तिफ़्ल को इफ़्यून देती है कि ता हो जाए लज़्ज़त आशना तलख़ी ये दौरां से, कि ता हो जाए लज़्ज़त आशना तलख़ी ये दौरां से। इस शेर में कौन सी सिनत है? ए हुस्न तालील, बी मुराअतुन नज़ीर, सी तजाहिल आरिफाना, डी तनसीकुस सिफ़ात। तो यहाँ पर जो है हुस्न तालील हो जाएगा इसका जवाब। हुस्न तालील क्यों होगा इसको भी देख लेते हैं, ताकि और अशआर में हमें ढूँढने में परेशानी ना हो। इसमें कहा गया है इसी बाइस से दाया तिफ़्ल को इफ़्यून देती है। ये एक कड़वी दवा है जो किसी और सबब से पिलाई जाती है बच्चे की सेहत के लिए या उसको किसी दवा के तौर पर। लेकिन उसकी कड़वाहट की वजह से शायर ने कहा है कि वो दाया जो है वो उसको ये दवा इसलिए देती है कि ता हो जाए लज़्ज़त आशना तलख़ी ये दौरां से। यानी जो ज़माने की कड़वाहट है, जो बच्चा बड़ा होकर जिएगा और उसको ज़माने की जो कड़वाहटें देखने को मिलेगी, तो वो उससे लज़्ज़त आशना हो जाए, यानी फिर उसको उसका कुछ फ़र्क ना पड़े और वो उसकी लज़्ज़त को पहले से जानता हो, उसे एक तरह से आदत हो जाए परेशानियाँ उठाने की। इसलिए कड़वी दवा उसको देती है। तो हालाँकि वजह तो कोई और है, लेकिन यहाँ पर एक दूसरी वजह बना दी, तो ये फिर हुस्न तालील हो गया। अब इसके बाद सवाल नंबर 42 में है मंदरजा ज़ैल में से मुबालगा क्या है? ऑप्शन ए किसी बात की ज़िद में कोई बात कहना, ऑप्शन बी किसी बात को बहुत बढ़ा-चढ़ाकर कहना, ऑप्शन सी कलाम को बलागत के साथ अदा करना, या फिर ऑप्शन डी कलाम में दावत व तबलीग की बात कहना। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन बी, किसी बात को बहुत बढ़ा-चढ़ाकर कहना, यही मुबालगा कहलाता है। सवाल नंबर 43 में एक शेर है, कल रात हिजरे यार में रोया में इस कदर, चौथे फलक पे पहुंचा था पानी कमर कमर। इस शेर में कौन सी सिनत है? ऑप्शन ए तजाद, ऑप्शन बी तजनीस, ऑप्शन सी मुबालिगा, या फिर ऑप्शन डी तलमी। तो सही जवाब है ऑप्शन सी मुबालगा। यानी शेर में आप देखिए मुबालगा क्यों है। शेर ये है, कल रात हिजरे यार में रोया मैं इस कदर, यानी अपने महबूब की, अपने दोस्त की जुदाई में मैं इतना रोया कल रात कि
कि चौथे फलक पे पहुंचा था पानी कमर कमर कमर, यानी चौथे आसमान पर जो है वो कमर कमर तक पानी भर गया। तो इसमें कितना बढ़ा चढ़ाकर बात को कहा गया कि इनके जो जमीन पर बैठकर ये रो रहे थे, तो इनके आंसुओं से भरते 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 चौथे आसमान तक भी कमर कमर पानी हो गया। तो यही चीज मुबालगा है। अब इसके बाद जो है सवाल नंबर है 44। सिनत तजाद को कहा जाता है। ऑप्शन ए तबाक, ऑप्शन बी ततबीक, ऑप्शन सी तकाहु, ऑप्शन डी ये सब। तो सही जवाब है ऑप्शन डी ये सब। ये बात हमें याद रखनी है क्योंकि किसी भी नाम से सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है। तजाद का ही एक नाम तबाक भी है, और एक नाम ततबीक भी है, और एक नाम तकाहु भी है। कोई भी नाम आ जाए, ये तीनों सब नाम तजाद के हैं, तो कुल मिलाकर ये 4 नाम हो गए। एक तजाद, दूसरा तबाक, तीसरा तदबीक, चौथा तकाहु। तो इसके ये सभी डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ये सब। अब सवाल नंबर है 45। खिरदमंदों से क्या पूछूं कि मेरी इब्तिदा क्या है, कि मैं इस फिक्र में रहता हूं मेरी इंतहा क्या है। इस शेर में कौन सी सिनत है? ऑप्शन ए मुबालगा, ऑप्शन बी लफ़्ज़ नशर, ऑप्शन सी तजाद, या फिर ऑप्शन डी तजाहिल आरिफाना। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी तजाद। क्यों हो जाएगा तजाद? इसको शेर को देखिए, खिरदमंदों से क्या पूछूं कि मेरी इब्तिदा क्या है, कि मैं इस फिक्र में रहता हूं मेरी इंतहा क्या है। तो देखिए इब्तिदा और इंतहा दोनों मुतजाद लफ्ज हैं एक दूसरे के। इब्तिदा का उल्टा, इसकी जिद जो है वो इंतहा है। तो यहाँ पर जो है एक दूसरे के जिद वाले अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो है सिनत वो तजाद हो जाएगी। और इसी को हम जो है तदबीक भी कह सकते हैं, तबाक भी कह सकते हैं, और तकाहू भी कह सकते हैं। अब इसके बाद सवाल नंबर 46। ज़ैल में से मुरातुन नज़ीर की क्या खूबी है? ऑप्शन ए बाहमी ज़िद वाली चीज़ों का ज़िक्र, ऑप्शन बी बाहमी मुनासबत वाली चीज़ों का ज़िक्र, ऑप्शन सी एक लफ्ज़ के कई माना, या फिर ऑप्शन डी दो लफ्ज़ों के एक ही माना। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन बी बाहमी मुनासबत वाली चीज़ों का ज़िक्र। अब है सवाल नंबर 47। शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़याम भी हिजाब मेरा सुजूद भी हिजाब। इस शेर में कौन सी सिनत है? ये अल्लामा इकबाल का शेर है। ऑप्शन ए है मुराअतुन नज़ीर, ऑप्शन बी है हुस्न तालील, ऑप्शन सी है लफ़्फ़ नशर मुरत्तब, ऑप्शन डी है तनसीक़ुस सिफ़ात। तो यहाँ पर मुराअतुन नज़ीर हो जाएगी। अभी हमने देखा था इसके अंदर बाहमी मुनासबत वाली चीज़ों का ज़िक्र होता था। अब देखिए पहले मिसरे में जो है, शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम, यानी अगर मेरी नमाज का इमाम तेरा शौक, तेरी जुस्तजू, तुझसे मोहब्बत ये चीज़ ना हो, तो मेरा क़याम भी हिजाब मेरा सुजूद भी हिजाब, यानी छुपा हुआ है, क़याम भी हिजाब में है और सुजूद भी। अब देखिए लफ्ज़ इमाम की मुनासबत से, ठीक है नहीं, यहाँ पर क़याम और सुजूद लेकर के आए हैं, और नमाज की मुनासबत से। नमाज के के अंदर हिस्से होते हैं, एक नमाजी का एक हिस्सा क़याम भी है, और नमाजी का एक हिस्सा सजदे हैं। सजदों की जमा सुजूद है, सजदे की जमा सुजूद है। तो इस नमाज की मुनासबत से यहाँ पर जो है क़याम लफ्ज़ आया, और सजदे यानी सुजूद लफ्ज़ आया। तो अब इस पे इस वजह से मुरातुन नज़ीर जो है वो हो गई। इसी तरह से हम किसी भी शेर को पहचान सकते हैं। अब इसके बाद है सवाल नंबर 48। इसमें है तजनीस को पहचानिए। ऑप्शन ए दो हम काफिया अल्फाज, ऑप्शन बी दो हम वजन अल्फाज, ऑप्शन सी एक जैसे अल्फाज के अलग अलग माना, ऑप्शन डी अलग अलग अल्फाज के एक माना। तो सही जवाब यहाँ पर ऑप्शन सी है एक जैसे अल्फाज के अलग अलग माना। सवाल नंबर 49। सब सहेंगे हम अगर लाख बुराई होगी, पर कहीं आंख लड़ाई तो लड़ाई होगी। इस शेर में कौन सी सिनत है? ऑप्शन ए सियाकतुल आदाद, ऑप्शन बी तजनीस ताम, ऑप्शन सी रियायत लफ्जी, ऑप्शन डी तजाहिल आरिफाना। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, यहाँ पर तजनीस ताम। क्यों होगा इसको भी देख लेते हैं। सब सहेंगे हम अगर लाख बुराई होगी, यानी शेर में कहा, शायर जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि लाख बुराइयां भी अगर आपके अंदर होंगी तो हम सबको बर्दाश्त कर लेंगे, पर कहीं आँख लड़ाई तो लड़ाई होगी, यानी कहीं और अगर आपने आँख लड़ाई तो इस बात पर लड़ाई हो जाएगी। तो पहली वाली जो लड़ाई लफ्ज़ है वो आँख लड़ाना यानी आँख मिलाने के सेंस में कहा गया है, और दूसरा वाला जो लड़ाई लफ्ज़ है वो झगड़े के सेंस में कहा गया है। तो अल्फाज एक ही है लड़ाई और लड़ाई, लेकिन माना दोनों के अलग-अलग हो गए। पहला वाला लड़ाई मिलाई के तौर पर, और दूसरा वाला लड़ाई झगड़े के तौर पर आया। तो इस वजह से यहाँ पर तजनीस हो गई, और तजनीस ताम भी इसी की एक किस्म है। जहाँ पर मुकम्मल लफ्ज़ एक जैसे हो जाएँ वहाँ पर तजनीस ताम होती है, जहाँ इमले का भी फ़र्क ना हो। तो यहाँ पर क्योंकि लड़ाई और लड़ाई बिल्कुल हर तरह से एक जैसे अल्फाज हैं दोनों, तो इसलिए यहाँ पर तजनीस ताम हो जाएगा। अब इसके बाद इस वीडियो का आखिरी सवाल है, सवाल नंबर 50। इसमें है सुनी किसी ने नहीं गम की दास्तां मेरी, वो कम सुखन हूँ कि गोया नहीं ज़ुबां मेरी। इस शेर में कौन सी सिनत है?
ऑप्शन ए कनाया, ऑप्शन बी तकाहु, ऑप्शन सी तलमीह या फिर ऑप्शन डी ईहाम। तो सही जवाब है ऑप्शन डी ईहाम। ईहाम की जो डेफिनेशन है वो ये है कि इसमें करते ये हैं कि एक लफ्ज़ ज़ू माना लफ्ज़ लेके आते हैं, यानी एक ही लफ्ज़ के 2 से उससे ज़्यादा माना हो, ज़ू माना लफ्ज़ हो, ये शेर सुनने वाले को ये मतलब हो कि इसमें से किस इसका माना कौन-सा लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, किस सेंस में ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, तो ये ईहाम हो जाता है। अब इस शेर में किस तरह से है तो मैं आपको ये बता देता हूँ। सुनी किसी ने नहीं गम की दास्ताँ मेरी, वो कम सुखन हूँ कि गोया नहीं ज़ुबाँ मेरी। गोया के 2 माना हैं। एक तो गोया का लफ्ज़ होता है बोलना, बातचीत करना, बोलना, गोयाई, इसको गोया कहते हैं। और एक गोया का दूसरा मतलब भी होता है कि जैसे मेरी ज़बान नहीं है। तो यहाँ पर जो है दूसरी लाइन में वो कम सुखन हूँ कि गोया नहीं ज़ुबाँ मेरी, यानी मैं वो कम बोलने वाला हूँ कि मेरी ज़बान बोलती नहीं है। गोया यहाँ पे बोलने के सेंस में लेकर आए हैं। और इसका दूसरा मतलब गोया का एक ये भी हो जाएगा कि गोया कि जैसे कि मेरी ज़ुबान ही नहीं है। तो अब यहाँ पर पढ़ने या सुनने वाले को एक उसके दिल में वहम पैदा होगा कि यहाँ पर क्या माना लिया गया है, तो यही इहाम होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया। अब यहाँ पर ये वीडियो मुकम्मल हुई। अब यहाँ तक आते-आते हमारे 1100 सवाल मुकम्मल हो गए, 1100 सवाल। अब इसके बाद हम 3 वीडियो इसी सीरीज़ की और लेकर आएँगे जिसमें मुतफ़र्रिक़ सवालात होंगे, मुतफ़र्रिक़ात होंगे। तो ये 3 वीडियो हम बनाएँगे तो ये टोटल जो है 25 एपिसोड 25 वीडियोज़ इसमें हो जाएँगी, ये 22वें नंबर की थी। तो इस तरह से इसमें 1250 कमोबेश 1250 सवाल हो जाएँगे। तो जो है इन सभी वीडियोज़ को आप देखिए और इससे फ़ायदा उठाइए और बल्कि दूसरों को भी फ़ायदा उठवाइए, इसको शेयर कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक भी कीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक ना किया हो तो कर लीजिए और शेयर तो ज़रूर कीजिए। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।